हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए देखिए, आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने मानवमुखीकरण जो बैठक है हमारी नवंबर की। क्योंकि पिछले 2 महीने से मैंने डाल नहीं पाई है किसी वजह से, लेकिन सब लोग बोल रहे थे कि नहीं डाली, तो इसलिए मैंने एक बार डालने की कोशिश की है। इसको आप सब देख लीजिए, अगर आपको कुछ ऐड करना आप ऐड कर सकते हैं। और जो मेन जो थीम थी वो हमारे नवंबर माह की यातायात के साधन था, तो उसके ऊपर पूरा चर्चा करनी थी, सारी बातें थी। तो वो सब जो मेन पॉइंट थे उसके उसके यातायात के साधनों के बारे में हमें उनसे कैसे बात करनी है, या फिर उन लोगों को बताना है कि आपको बच्चों से कैसे बातें करनी है, उसके रिलेटेड बच्चे कैसे उसको समझ सकते हैं। तो वो सारे पॉइंट मैंने लिखे हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। आज दिनांक डाल सकते हैं 29/11/2023। अपने स्कूल का नाम डाल दीजिए, उसमें आपने जिसमें जिसकी भी सहभागिता है, प्रधानाध्यापक समेत नोडल संकुल समेत सभी आंगनवाड़ी सहायिका जो भी हैं उन सबको सम्मिलित करते हुए हमने बैठक का आयोजन किया। उसके बाद जो हमारी नवंबर माह की थीम थी वो थी हमारी यातायात के साधन। तो इसमें क्या था, परिवार के भ्रमण पर प्रयोग किए गए विभिन्न यातायातों के साधनों पर चर्चा। सबसे पहले आपको जो मीटिंग थी वो इस पॉइंट से शुरू करनी थी कि आप उनसे पूछेंगी कि आप वो अपने बच्चों से बोलें, या आप उनसे बात करिए कि आप किस किस वाहन से गई हैं, कहाँ कहाँ पे जहाँ भी आप गए हो अपने रिलेशन में, तो वहाँ पे कौन कौन से वाहन आपने इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, अब देखिए वाहन से रिलेटेड हमें बातें कैसे करनी है। सबसे पहला बिंदु जो हमारा है वो है वाहन आधारित स्थानीय गीत। कोई भी गीत, कविता, कुछ भी इसमें वाहनों के नाम आते हैं वो आप सुना सकते हैं। दूसरा, वाहनों की सवारी की संख्या पूछ सकते हैं कि जैसे वाहनों में मतलब सवारी लगभग कितनी आती है, मोटरसाइकिल पे कितने बैठते हैं, गाड़ी में कितने लोग बनते हैं। तो ऐसा नहीं कि इकट्ठे बच्चे पान मतलब अंदाजे से बता सकते हैं। और वाहनों में पहिए भी अलग अलग होते हैं, पहियों की संख्या पूछ सकते हैं। ज़मीन, आसमान और पानी में चलने वाले वाहन अलग अलग होते हैं, तो हम उनसे बच्चों को समझ बना सकते हैं कि ज़मीन पर कौन चलता है, आसमान में कौन, पानी में कौन। वाहन के मिट्टी के खिलौने बनाना है। इसमें पेरेंट्स वाहन के से मिट्टी के खिलौने बच्चों को बताएं, आंगनवाड़ियों को भी बनाना है अपना, ताकि बच्चों का मतलब जो कहते हैं ना एक साइको मोटर एक्टिविटी एक तरीके से कह सकते हैं, फिजिकल और मेंटली दोनों तरफ से उनका डेवलपमेंट होना ज़रूरी है उसके लिए। और बच्चों के द्वारा किसी यात्रा में प्रयोग किए गए वाहन के अनुभव पर चर्चा। आप उनसे पूछ सकती हैं कि उनके द्वारा पहले कौन से वाहन का प्रयोग किया है, जैसे अपनी नानी के घर या कहीं भी गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, कहानी एवं कविताओं के माध्यम से समझ विकसित करना। कोई भी कविता या कहानी ऐसी हो जिसमें वाहनों के नाम आ रहे हों, वो किसी भी यातायात के साधन की पहली आवाज़ से शुरू होने वाले अन्य शब्द, जैसे कि आपने बोला बस, तो व से बस, बा से फिर और शब्द, यानी कि बस से रिलेटेड, बस से आपने शुरू किया और आप बा से शुरू होने वाले शब्दों तक बच्चों को, यानी कि वोकैब में, उनकी वोकैब में बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो ये इससे बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों को सिखाने का। नेक्स्ट, वेस्ट मटेरियल से बने हुए कुछ खिलौने यातायात के साधनों का प्रस्तुतिकरण करना था। और उसके साथ ही हमने बैठक समाप्ति की घोषणा की, और बाकी नीचे आप हस्ताक्षर करा लें जो भी आपके सदस्य जो भी आए हैं मीटिंग में वो। तो इसी के साथ ही मीटिंग संपन्न होती है। नेक्स्ट देखिए, हमारा क्योंकि दिसंबर चल रहा है, काफ़ी लेट हमने ये डाला है, लेकिन आप एक आध पॉइंट ऐड कर सकते हैं। सभी ने लिख ही ली होगी, फिर भी आप एक आध पॉइंट जो भी अगर आपको लगता है ऐड कर लीजिए। और बाकी जो दिसंबर की वो 1-2 दिन में, कल या आज कल में ही आपको वो भी मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, तो उसके लिए हमारे साथ बनी रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।